चलिए आइए एक छोटा सा चैप्टर है SEZ स्कीम के ऊपर, इसको समझते हैं। इसमें SEZ रूल्स के अमेंडमेंट्स जो आए हैं ये भी कवर किए गए हैं, राइट। अगर आप CMA फाइनल में हो तो मैं उसी के मॉड्यूल से पढ़ा रहा हूं, अगर आप CA फाइनल में हो मैं वो मॉड्यूल से नहीं पढ़ा रहा हूं, बट सब चीजें लगभग सेम है, आप आपके मॉड्यूल के साथ एक बार क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। आइए लेट्स चेक इट आउट। सो SEZ इज स्पेशली डेडिकेटेड जोन बिल्ट बाय द नेशन फॉर बिजनेसेस ओनली। जैसे कि SEZ हमने GST में इतनी बार पढ़ा है, कस्टम में इतनी बार पढ़ा है, हमें मीनिंग पता है कि यार ये क्यों है, अ डेडिकेटेड एरिया फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस, जहां पे टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं मोस्टली, मोस्ट प्रोबेबली सबके सब टैक्स बेनिफिट्स वहां पे आपको मिल जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है, एक ही जगह पे सब रहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कुछ फैक्ट्स की बात यहां पे करते हैं। आइए, टैक्सेस का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, हाँ। एक्सपोर्ट पे इंसेंटिव मिलेगा, हाँ। कांडला SEZ वाज द फर्स्ट SEZ इन इंडिया जो 1965 में बना था गुजरात में। अप्रोक्सीमेटली एज ऑन डेट 265 है, जिसमें सबसे ज्यादा तमिलनाडु के अंदर है। कोस्टल रीजन के कारण भी है ऑब्वियसली। प्रोविजंस फॉर SEZ आर कंटेंट इन SEZ रूल्स, SEZ एक्ट 2005 एंड SEZ रूल्स 2006। SEZ को सेपरेट टेरिटरी माना जाएगा, भले वो इंडिया में है बट उसको इंडिया के बाहर माना जाता है यूजुअली, सो इट इज ड्यूटी फ्री एरिया, राइट। GST goods and services coming to SEZ from a domestic tariff area will be treated as exports from India, and जो यहां से वापस जा रहे हैं उनको इंपोर्ट माना जाएगा, बिकॉज हम SEZ को इंडिया के बाहर मानते हैं, ठीक है। एनी प्रपोजल फॉर सेटिंग अप SEZ यूनिट इन प्राइवेट जॉइंट सेक्टर एक्सेट्रा इज टू बी गिवन टू कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट, जो आगे जाकर के सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसिडरेशन लेकर के आ जाएगा। एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज टू SEZ यूनिट्स, दे आर ट्रीटेड एज फॉरेन टेरिटरी फॉर टैक्सेशन पर्पस एंड देयरफॉर दे आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम पेइंग एनी GST और एनी अदर टैक्सेस, राइट। सो अगर आप इंपोर्ट करते हो वहां से तो RCM के अंदर में यहां का बंदा पे करेगा, SEZ कभी पे नहीं करेगा। SEZ को इंसेंटिव क्या क्या मिलता है, पहले तो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट हो जाएगा, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि सामने वाला एक्सपोर्ट कर रहा है उसको टैक्स नहीं लग रहा, तो आप इंपोर्ट जब करोगे आपको टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। 100% इनकम टैक्स एग्जम्पशन दिया हुआ है फर्स्ट 5 इयर्स के लिए, नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए 50%, थर्ड 5 इयर्स के लिए, उसके बाद आगे बढ़ते जाएगा। यूनिट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम मैट, इनकम टैक्स में मैट प्रोविजंस वगैरह है वो नहीं लगेंगे। दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम GST ऑब्वियसली, क्योंकि इसको जीरो रेट सप्लाई माना जाएगा। सिंगल वीडियो है क्लियरेंस का, नो नीड फॉर लाइसेंस फॉर इंपोर्ट। इन दी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इट इज गिवन 100% FDI। Profits earned are permitted to be repatriated freely with no necessary dividend balancing। अलग से टैक्स भरने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इंडिया में आ जाएगा, अलग डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है, राइट। डेवलप प्लॉट रेडी टू यूज ऑफिस है, वहां पे इंडस्ट्री जाके सेटअप करो बस, राइट। दे आर एलिजिबल फॉर MES, SIS एंड रोड टैप ड्यूटी स्क्रिप्ट्स ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम द फर्म्स ऑपरेटिंग, डेवलपर्स और SEZ ऑल्सो रिसीव द बेनिफिट्स। डेवलपर्स के लिए क्या बेनिफिट्स है वो चेक करते हैं, पहले ये वाला पार्ट एक बार देख लो, गो फॉर इट फास्ट क्विकली। जो लोग रिकॉर्डिंग में देख रहे हो, आपको अगर ज्यादा समय लगता है देखने के लिए आप पॉज कर सकते हो। हाँ जी, SEZ के ऊपर आगे बढ़े। तो ये तो SEZ यूनिट की बात हो गई। SEZ डेवलपर अगर है तो सेम चीज वहां पे इंपोर्ट का बेनिफिट होगा, कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट कर सकते हो आप। प्रोडक्ट्स इंपोर्टेड और ब्रॉट लोकली ड्यूटी फ्री कैन बी यूज्ड फॉर प्रोडक्ट 5 इयर्स आफ्टर अप्रूवल आफ्टर पेइंग नेसेसरी कस्टम ड्यूटीज। उसको आप डोमेस्टिकली सेल भी कर सकते हो, डोमेस्टिक सेल ऑफ वेस्ट एक्सेप्ट्रा जो भी है, यहाँ से भी आप पैसा जनरेट कर सकते हो। तो ये बेनिफिट्स यहाँ पे दिए हुए हैं।
अगर हम टाइप्स ऑफ एसईजेड की बात करें तो एसईजेड के लगभग 4-5 टाइप्स होते हैं। मल्टी सेक्टर, अलग अलग सेक्टर, सेक्टर स्पेसिफिक, सिर्फ बैंकिंग रहेगा यहाँ पे, सिर्फ ऑटोमोबाइल रहेगा यहाँ पे। ऐसे पुणे में भी अगर मैं बात करूं हमारे आसपास में काफी है, ऑटोमोबाइल का एक सेक्टर है, एक आईटी का सेक्टर है सिर्फ, राइट। फ्री ट्रेड होगा यहाँ पे, फ्री वेयरहाउसिंग होगा यहाँ पे, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज का होता है, और आईएफएससी गुजरात में आपको काफी दिखेंगे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स, जिसमें सिर्फ फाइनेंशियल बैंकिंग वो होता है, ठीक है। कहीं साइंस एसईजेड भी होते हैं। एसईजेड एक्ट 2005 क्या बोलता है? ये बोलता है कि आप सेटअप करिए, नोटिफाई करिए एसईजेड को, कोई दिक्कत नहीं है। हम एफटीडब्ल्यूजेड भी नोटिफाई करेंगे, राइट। उसके अलावा ये और एक चीज बोलता है, यहां पे आइएगा, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है एक्ट का? इकोनॉमिक एक्टिविटी लेके आना, एक्सपोर्ट को बूस्ट करना, एम्प्लॉयमेंट लाना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर देना। मैं चाहता हूं, मैं आगे बढ़ने से पहले आप ये पढ़ ले एक बार, ये आप रीड करें, और फिर हम इसको एक बार क्विकली देख के शॉर्ट में आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्या बोला है अप्रूवल के अंदर? क्या बोला है अप्रूवल मैकेनिज्म के अंदर? एससीजेड को, अगर मुझे मुझे एससीजेड खुलना है, एससीजेड अप्लाई करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूं? क्या बोला हुआ है यहाँ पे देखिएगा, डेवलपर हैज टू प्रपोजल, सबमिट अ प्रपोजल टू स्टेट गवर्नमेंट। पहले स्टेट गवर्नमेंट उसको फॉरवर्ड करेगा बोर्ड ऑफ अप्रूवल को, अलॉन्ग विद रिकमेंडेशन विद इन 45 डेज। डेवलपर कैन ऑल्सो डायरेक्टली सबमिट द प्रपोजल टू बीओए, बट पहले स्टेट गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं होगा। प्रैक्टिकली तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल के कारण ये करना ही पड़ेगा, बट वैसे भी अप्रूवल वाइज भी। बोर्ड जो कंस्टिट्यूट किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट का 19 मेंबर का बोर्ड है, जो डिसीजन लेगा क्या करना है। जो भी बोर्ड ये डिसीजन लेगा वो मेजोरिटी के साथ नहीं, कंसेंसस 100% के साथ होना चाहिए। बोर्ड में डिफेंस, सॉरी, कॉमर्स डिपार्टमेंट जो है, मिनिस्ट्री जो है कॉमर्स की, उनके सेक्रेटरी हो गए। अदर मेंबर्स जो है ये सीबीडीटी, सीबीआईसी वगैरह के हिसाब से हो गए, बिकॉज सब चीजें चेक करनी है। एक बार बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया, गवर्नमेंट उसको नोटिफाई कर देगा, उस एरिया को हम एसईजेड बोल देंगे। एसईजेड रूल्स क्या बोलते हो? रूल्स किस लिए है? हाउ टू मेंटेन एसईजेड, हाउ टू ऑपरेट एसईजेड, राइट। सिंगल विंडो क्लियरेंस फॉर एनी अदर थिंग्स दैट यू विश टू डू इन एसईजेड एंड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट मैटर्स आल्सो। कंप्लायंस सिंप्लीफाई करके दिया हुआ है। डिफरेंट मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ सेटिंग अप एक्टिविटीज। इसमें कुछ अमेंडमेंट्स आए हैं, वो अमेंडमेंट बोलते हैं एसईजेड लॉ को जीएसटी के साथ चेंज करने के लिए, बिकॉज जब 2006 में रूल्स आए थे, 2005 में जब एक्ट आया था, उस समय पे जीएसटी नहीं था, उस समय पे वैट, एक्साइज वगैरह ये सब चीजें थी, तो उसको जीएसटी में लाने के लिए इन्होंने कुछ चेंजेस किया है, वो आ गया। नो मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड, पहले बायोटेक्नोलॉजी हेल्थ के लिए एक मिनिमम एरिया था, इतना एरिया रहा तो ही, अब वैसा नहीं है। इवन रिसर्च को भी बहुत ज्यादा इस बजट में, 2024 के बजट में बहुत ज्यादा फोकस किया गया है रिसर्च के स्पेस के लिए। मर्जर ऑफ 2 और मोर यूनिट्स इन द सेम एसईजेड एज अ लीगल एंटिटी, ये भी परमिट कर दिया गया है, पहले ये नहीं था। उसके बाद कोई कैटेगरीज है जहां पे आप डीटीए में अगर सेल करते हो तो उसको भी माना जाएगा नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स के लिए, जो पॉजिटिव होना चाहिए। हम देख के आए हैं अभी 2 मिनट पहले, राइट। एक और रूल स्टैब्लिश किया गया है जहां पे बोलते हैं कि मल्टीलैटरल या यूनिलैटरल या इंटरनेशनल एजेंसीज मिला करके भी आप इसको सेटअप कर सकते हो। फॉरेन एजेंसी इंडिया में आकर के अभी एसईजेड में अपना दुकान ओपन कर सकती है, ठीक है। इन केस ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी, सेमी फर्निश्ड गुड्स, precious metals and other raw material etc taken outside SEZ for subcontracting can be brought back into within 45 days। पहले ये कंडीशन नहीं था, पहले इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रीट किया जाता था, जिससे वैल्यू बढ़ जाती थी। वर्क फ्रॉम होम की अगर बात करें तो 2022 में बोला था कि आप मैक्सिमम 50% लोगों को वर्क फ्रॉम होम अलाउ कर सकते हो, उससे ऊपर अलाउ नहीं कर सकते हो। आपको चाहिए, मैं एक बार वेट करता हूं, यहां पे चेक कर लीजिए, होने बाद बताइएगा, या होने बाद सीधा इसको देखिएगा, इसको डिस्कस करते हैं।
एसईजेड और ईओयू दोनों भी चीजें हमने पढ़ी हुई है, इन दोनों का डिफरेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, आइए समझते हैं। एसईजेड जो होता है, सप्लाई टू एसईजेड को हम एक्सपोर्ट मानेंगे, बट सप्लाई टू ईओयू को हम डीम्ड एक्सपोर्ट मानते हैं, वो बंदा आगे जाके एक्सपोर्ट करता है। सप्लाई फ्रॉम डीटीए टू एसईजेड विल अट्रैक्ट आईजीएसटी एट जीरो रेट सप्लाई है। हाउएवर सप्लाई फ्रॉम डीटीए टू EOU will attract GST as per normal provisions. Refund of tax does not arise over here because tax है ही नहीं। Refund of tax यहाँ पे allowed है because आप आगे जाकर के क्या करते हो, आप आगे जाकर के उसको एक्सपोर्ट करते हो, तो एक्सपोर्ट के केस में आपको क्या मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा। यहाँ तो रिफंड का सवाल ही नहीं आता। फॉर SEZ यूनिट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कस्टम क्लियरेंस आर विद इन द जोन इटसेल्फ, बट फॉर द पर्पस ऑफ EOU इंपोर्टेड अनकंसाइनमेंट के केस में उसके लिए फास्ट ट्रैक क्लियरेंस है। यूनिट्स कैन बी set up at designated areas only, they can be set up at anywhere in India. No specific minimum investment है, यहाँ पे minimum investment of 1 crore ideally बोला जाता है। एक बार चेक कर लो, यहाँ तक हो जाता है तो मुझे बताइएगा डन, इसके बाद हमारा काम खत्म।